तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंस कंसीव करने का और करवाने का सही उम्र क्या है। कोई फीमेल में 12-13 साल से पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। लीजिए मेल में स्पर्म शुक्राणु बनना स्टार्ट होता है तो वो उसको पूरी जिंदगी में बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी उम्र में पिता बन सके, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फीमेल के ऊपर। हेलो दोस्तों, जब भी हो आपको कुछ नया सीखना तो आप यूट्यूब पर आज इस क्वेश्चन को जरूर सर्च कर लेना। दोस्तों आज हम फिर नए टॉपिक लेकर के आके हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंस कंसीव करने का और करवाने का सही उम्र क्या है, ठीक है। यानी मेल और फीमेल दोनों के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। कोई फीमेल में 12-13 साल से पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो स्टार्ट हो गया तो वो प्रेगनेंसी कंसीव कर ले, होता है बट ऐसा नहीं, उसको फिजिकली, ठीक है, यानी पूरी तरह से उसको फिट रहना होगा। जैसे मेल में, अगर मान लीजिए मेल में स्पर्म शुक्राणु बनना स्टार्ट होता है तो वो उसको पूरी जिंदगी में बनता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी भी उम्र में पिता बन सके, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फीमेल के ऊपर, ठीक है। तो फीमेल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, महिला को गर्भवती होने के लिए सबसे अच्छा समय क्या होता है, 20 से 30 साल, ठीक है। यानी 20 के बाद और 30 से पहले ये बहुत अच्छा समय होता है फीमेल के लिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। यानी इसमें आपको सारा कुछ फिटनेस होगा, ठीक है। आपका बेबी भी, आप भी पूरा सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई फीमेल 35 साल में या 40 साल में क्या करता है, बेबी प्लान करता है, ठीक है। क्या करता है, 35-40 साल में बेबी प्लान करता है तो उस समय उस दरमियान इसको क्या क्या समस्याएं आ सकती है, ठीक है। तो क्या समस्या आ सकता है, उसको ब्लड की ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। शुगर लेवल हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इस तरीके से होता है बहुत सारे, ठीक है। तो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए मेल में आमतौर पर क्या होता है, शुक्राणु जो जिसे आप स्पर्म कहते हैं, वीर्य कहते हैं, ठीक है। तो ये स्पर्म क्या करता है, स्पर्म इसे पूरी जिंदगी बनता है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये किसी भी उम्र में पिता बन सके, नहीं, ऐसा नहीं। हर चीज़ का एक समय सीमा है, तो उस ढंग से आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है। देखिए पुरुष में आमतौर पर क्या होता है, शुक्राणु का उत्पादन बंद नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी उम्र में पिता बन सके, ठीक है। बढ़ती उम्र के साथ साथ स्पर्म का गुणवत्ता भी कम होता है। देखिए जब मेल का उम्र बढ़ता है या 35-40 साल का होता है ना, वो 35-40 साल के बाद स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी में दोनों में अंतर आ जाता है, ठीक है। क्वांटिटी का मतलब की मात्रा और क्वालिटी का मतलब उसका जैसे मोटा से पतला होना, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए लगभग 35 साल के बाद पुरुषों की स्पर्म मापदंड में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी हम बोले क्वालिटी और क्वांटिटी, ठीक है। तो अब देखिए फीमेल में, आमतौर पर फीमेल में खतरा दिखते क्या क्या आती है 35-40 साल के बाद, अगर वो बेबी प्लान करते हैं तो, ठीक है। तो देखिए क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। देखिए अब देखिए मेल को तो कोई दिक्कत नहीं है, फीमेल को दिक्कत है। फीमेल ना भाई बच्चे को 9 महीने गर्भावस्था में रखती है, ठीक है। तो फीमेल को ही दिक्कत आती है। अब मेल तो नहीं भाई 9 महीने अपने बच्चे को रखता है घर में, फीमेल रखती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए गर्भावस्था में शुगर लेवल जो होता है ना, वो बहुत बढ़ जाता है। अगर आप 35-40 साल के बाद, ठीक है, इस उम्र के बीच अगर आप क्या करते हैं, बेबी प्लान करते हैं, तो आपका शुगर लेवल हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, समय से पहले बच्चे का जन्म, ठीक है। अब देखिए बच्चा को आना था कब, 9 महीने के बाद, लेकिन वो आ जाता है कब, 7वें महीने 8वें महीने में। क्यों? क्योंकि आप उसको सही ढंग से उसको पालन पोषण नहीं हो पाया, उसका सही उम्र सीमा नहीं है आपका, ठीक है। आप जो बेबी प्लान किए सही समय पे नहीं किए, तो इस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं, जैसे मिसकैरेज भी होते हैं या हैवी ब्लड लॉस। अब देखिए हैवी ब्लड लॉस नॉर्मल जब डिलीवरी होता है तो नॉर्मल फीमेल के साथ ब्लड लॉस होता है, लेकिन जब कोई फीमेल लेट क्या करती है, बेबी प्लान करती है ना 35 साल 40 साल के बाद, तो इस दरमियान में ब्लड लॉस बहुत काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। क्या होता है ये, क्योंकि तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे और आपका बच्चे भी सुरक्षित रह पाएंगे, बहुत अच्छे होगा। तो उम्मीद है आपको ये पूरा जानकारी समझ में आया होगा। बाकी कोई नए टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे और जल्द उस पर वीडियो अपलोड करने का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।